अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में फोर्सेस और अस्करत पसंदों के दरमियान झड़प, फायरिंग तबादला, इलाके का कर लिया गया है मुकम्मल तौर पर मुहासिरा। गांदरबल के सफापुरा में सड़क के किनारे पाया गया धमाकू मवाद, बम स्क्वाड टीम ने बना दिया नाकारा। इलाके में फोर्सेस को कर दिया गया है अलर्ट। उधमपुर के स्टेडियम लाइन इलाके में दो ग्रुप्स के दरमियान तसादुम, पुलिस ने हथियार समेत एक शख्स को किया गिरफ्तार। अमन व जब्त की बरकरारी के लिए पुलिस ने की कार्रवाई। 1990 के फिजाइया पर हमला मामले में एक और पेशरफ्त, मुबैना ऐनी शाहिद ने यासीन मलिक को शूटर के तौर पर पहचान लिया। और जम्मू कश्मीर में मौसम गर्म व खुश्क, माह फरवरी के ख़त्म तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली के आसार नहीं, महकमा मौसमियात की पेश क़यासी। और अब खबरों की तफसील। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में फोर्सेस और अस्करत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में अस्करत पसंदों की मौजूदगी से मुतालिक मिलने वाली खुफिया इतला के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करते हुए ऑपरेशन का आगाज़ किया। इस मौके पर अस्करत पसंदों ने फोर्सेस पर फायरिंग की, जबकि फोर्सेस ने भी मोर्चे संभालते हुए जवाबी कार्रवाई करते हुए मुहासरा सख्त कर दिया है। फायरिंग तबादले के साथ ही किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में सिक्योरिटी एहलकारों की भारी तादाद को यहां तलब कर लिया गया है। इनकाउंटर के मकाम को फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में ले लिया है। अस्करत पसंदों के बच निकलने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इनकाउंटर के मकाम से मजीद तफसीलात का इंतजार है। गांदरबल में एक बैग में धमाकू मवाद पाया गया, जिसके बाद इलाके में कुछ वक्त के लिए खौफ का माहौल देखा गया। तफसीलात के मुताबिक गांदरबल के सफ़ापुरा इलाके में आज सुबह सड़क के किनारे मुश्तबा बैग देखा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर बम स्क्वाड टीम को यहां तलब किया और इलाके की नाकाबंदी करते हुए ट्रैफिक और आमद-रफ्त को कुछ वक्त के लिए रोक दिया। बम स्क्वाड टीम ने मुश्तबा बैग से धमाकू मवाद बरामद करते हुए इसको महफूज तौर पर नाकारा बना दिया है। वाज़ेह है, 2 रोज़ कबल ही बारामूला में एक IED बरामद किया गया था, जिसको नाकारा बनाया गया। महज 3 दिनों के दौरान बारामूला में यह दूसरा वाक़या है कि धमाकू मवाद पाया गया। ज़िले में फोर्सेस को चौकस कर दिया गया है। उधमपुर के स्टेडियम लाइन इलाके में हफ्ते की रात दो नौजवानों के बताया जाता है कि ग्रुप्स में झगड़ा हुआ, जिससे लोगों में खौफ का माहौल यहां पर पैदा हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक एक शख्स ने हथियार निकाला और दुकानदारों को डराने और धमकाने लगा। दुकानात देखते ही देखते बंद कर दी गई और इतला मिलते ही जम्मू कश्मीर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से हथियार बरामद किया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हुकाम ने कहा कि बाकी अफराद की तलाश जारी है और अमन व अमान की बरकरारी के लिए
सख्त यानी कार्रवाई की जाएगी जो भी इसमें खलल पैदा करेगा। इलाके में कुछ देर के लिए पुलिस तैनात रही, बाद में बताया गया कि हालात मामूल पर आ गए। उन्नीस सौ नब्बे में हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया पर हमले से मुतालिक मुकदमे में मुबैना तौर पर एक ऐनी शाहिद ने यासीन मलिक और मोहम्मद रफ़ीक पहलू उर्फ नानाजी को हमला आवरों के तौर पर पहचान लिया है। टाडा की अदालत में मुबैना तौर पर 1990 में श्रीनगर के रावलपुरा इलाके में एक भारतीय फ़िज़ाइया के एहलकारों पर होने वाले हमले में मुबैना तौर पर हमला करने और फायरिंग करने वाले हमला आवरों के तौर पर ऐनी शाहिद ने यासीन मलिक और मोहम्मद रफ़ीक पहलू उर्फ नानाजी को पहचानते हुए इनकी निशानदेही की है। वज़र इस मुकदमे में पिछले माह एक और गवाह ने शौकत बख्शी की भी मुबैना तौर पर शनाख्त की है। वज़र यासीन मलिक जो दिल्ली की तिहाड़ जेल में क़ैद व बंद से दो चार हैं, हुक्काम ने कहा है कि मुलज़िमीन के ख़िलाफ़ पहले ही चार्जशीट के तहत मुकदमे की समाअत अदालत में जारी है। श्रीनगर के हरीनारा बूथ 62 पर इतवार को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात की समाअत की गई। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट की जानिब से हरीनारा में प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल के बशमूल दीगर लीडरान व कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर अशोक कौल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क भर में हज़ारों बूथ्स पर प्रोग्राम को सुना गया। उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर अपोजिशन के सवालात और एतराज़ात को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मईशत या किसानों से मुताल्लिक़ उठाए जाने वाले सवालात बेबुनियाद हैं। अशोक कौल ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरियों को निशाना बनाए जाने की भी मज़म्मत की। मन की बात का कार्यक्रम था और इस हरीनारा जो बूथ नंबर 62 है पटन कॉन्स्टिट्यूंसी का, इसमें आज हम सब लोगों ने, यहाँ के सभी वोटर्स ने, यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर आज ये मन की बात सुनी मोदी जी की, जो मैंने कहा कि 131वां एपिसोड था और सब ने सुना और मोदी जी ने जो बातें बताई है वो मैंने एक बार फिर से अपने सभी लोगों को दोहराई है कि मन की बात में मोदी जी ने आज क्या कहा, हमको क्या बात बताई, कौन सी नई बात बताई, ये भी मैंने आज यहाँ जो उन्होंने बताया उसी को मैंने यहाँ दोहराया। बहुत अच्छी बात है कि हर बूथ पर जम्मू कश्मीर में हमारे 11,000 बूथ है, 11,000 से ज़्यादा है, 11,800 है, तो हम तकरीबन हर बूथ पर इस कार्यक्रम को करते हैं और इस बार हमने 10,000 बूथों का टारगेट लिया है कि 10,000 बूथों पर इसी प्रकार के कार्यक्रम होंगे, लोग सुनेंगे मन की बात, तो ये बहुत बड़ा होगा और शाम तक हमारे पास आंकड़ा आ जाएगा कितने बूथों पर हमने इस बार इस 131वां एपिसोड हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे समाज ने सुना। ऐसा बताया गया कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा आज चावल प्रोडक्ट वाला देश बन गया है। हम अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद हम ये चावल विदेशों में भी भेजते हैं। हॉर्टिकल्चर के बारे में भी, जो हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा दे रहा है हमारा नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, वो भी मैंने बताया। और अभी मैंने बताया कि ये जो लोग यहाँ सेब के बारे में भ्रांतियाँ फैला रही है कि हमारा सेब ख़त्म हो जाएगा। पीडीपी शुमाली डिवीज़न के सेक्रेटरी मुदस्सिर भट्ट ने गुलाबबाड़ी ग्राउंड की मुबैना तबाही पर सख्त तशवीश ज़ाहिर की और गैर क़ानूनी तौर पर मिट्टी की निकासी करने वाले माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि गैर क़ानूनी मिट्टी की निकासी से मैदान खेल के काबिल नहीं रहा, मुकामी नौजवानों में बरहमी पाई जाती है। मुदस्सिर भट्ट ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि मैदान को जो है फौरी तौर पर खेल के काबिल बनाया जाए और गैर क़ानूनी सरगर्मियों की रोकथाम की जाए। देखिए, बहुत दुख की बात है कि ये सरकार कंसिस्टेंटली झूठ बोलती आ रही है और 1.5 साल से इन्होंने जॉब्स के बारे में झूठ बोला, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स के बारे में झूठ बोला, अपने इलेक्शन लड़ने के बारे में झूठ बोला। आपको पता होगा कि पहले उमर साहब ने बोला था मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर बाद में 2 सीटों से इलेक्शन लड़ा। फिर उसके बाद कहा कि मैं जैसे ही पावर में आऊँगा तो ये सारे मीटर तो ख़त्म कर दूँगा उसी टाइम।
तो अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो ये मीटर्स हैं उनका प्रोलिफरेशन कितना ज़्यादा हुआ, हर जगह मीटर लग रहे हैं, और जहाँ पे मीटर नहीं है वहाँ पे लोगों की जो बिजली की बिल है वो पिछले 5-6 साल से, वो पहले 800-900 आती थी, आज 2500, 2700, 2800 इतनी बिल आती है। तो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो उनकी परेशान हो ही रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी इतनी ज़्यादा है, तो एक ही जेब पे अब डबल बोझ पड़ चुका है बिजली बिल की वजह से। तो इस चीज़ को देखना चाहिए कंसिस्टेंटली, इसके बारे में कोई प्रॉपर पॉलिसी बनानी चाहिए, ताकि जो ये कंसिस्टेंटली आपके फ्लैट रेट्स इंक्रीज़ कर रहे हो वो नहीं होना चाहिए, और लोगों की ज़िंदगी में आप किसी तरीके से आप थोड़ी सी आसाइश लाने की कोशिश कीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट भी देखिए कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब जॉब्स भी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मईशत की हालत ख़राब है। हमें ऐसा लगा था कि जो पीछे आप बजट देंगे उसमें आप कुछ प्रॉपर पैकेज देंगे, टूरिज़्म के लिए कुछ प्रॉपर पैकेज देंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे यूनिट जम्मू कश्मीर ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को बिजली और पानी के बिल से मुताल्लिक एनओसी से जोड़ने के हुक्म की मजम्मत करते हुए इसे बुनियादी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। रियासती सदर मनीष सहानी ने कहा कि कई महकमे जात पर करोड़ों रुपए के बकाया जात हैं, मगर सिर्फ जूनियर मुलाजमीन को निशाना बनाया जा रहा है, जो नाइंसाफ़ी है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत की अपील करते हुए कार्रवाई की मांग की। देखिए, हाल ही के अंदर जम्मू जिला प्रशासन द्वारा जो सरकारी कर्मचारियों को ये वेतन को रोकने और उसको बिजली पानी के एनओसी के साथ जो है जोड़ने का जो आदेश जारी किया गया है, शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई इन फरमानों की, इन आदेशों की कड़े शब्दों के अंदर निंदा करती है। देखिए, हमारा मानना है कि ये सरकारी कर्मचारियों को मानसिक उत्पीड़ित करने वाला निर्देश है, ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। देखिए, हमेशा सरकारी आम कर्मचारियों को ही जो है वो बलि का बकरा बनाया जाता है। प्रशासन हमेशा दोहरा मापदंड जो है वो इस्तेमाल करता है। अगर प्रशासन में सही में साहस है और वो राजस्व वसूली चाहता है, तो जम्मू कश्मीर के बहुत सारे सरकारी विभाग, लगभग दर्जनों सरकारी विभाग ऐसे हैं जो करोड़ों का बिजली और पानी का बिल जो है वो डकारे बैठे हुए हैं। उनका बजट जो है वो रोकने का जो है वो साहस दिखाए। देखिए, हमेशा बलि का बकरा आम जो है सरकारी कर्मचारियों को बनाना कतई जो है ये न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय ने भी बहुत बार ये स्पष्ट रूप से ऐसे जो है ऑर्डर दिए हैं, ऐसे निर्देश जारी किए हैं कि कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों का वेतन मात्र किसी ठोस न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही जो है वो रोका जा सकता है। और इसके साथ साथ देखिए, जो बिजली पानी के जो विभाग हैं, बिल देना ना देना ये एक सिविल मामला है। अगर बिजली के बिल कर्मचारी नहीं दे रहे तो उनका कनेक्शन काटा जा सकता है, पानी का कनेक्शन काटा जा सकता है, उस पर जुर्माना ठोका जा सकता है। उसको जो है कर्मचारियों के वेतन के साथ मिलाने को जो है कतई जो है वो न्याय संगत नहीं ठहराया जा सकता। हमारी मांग है जिला प्रशासन से कि तत्काल प्रभाव में इन निर्देशों को जो है रोल बैक किया जाए, हमें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर ना किया जाए। इसके साथ साथ माननीय उपराज्यपाल जी से भी हम मांग करते हैं कि वह इन सरकारी निर्देशों पर हस्तक्षेप करें और अफसरों की, जिला अध्यक्षों की जो है इस तरह की सरकारी ब्यूरोक्रेट्स की जो है जो मनमाने निर्देश वो जारी करते हैं उस पर जो है वो तत्काल रोक लगाए। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। महकमा मौसमियात ने पेश कियासी की है कि 25 फरवरी तक मौसम गर्म व खुश्क रहेगा। इस दौरान दर्जा हरारत में इजाफा होने के इम्कानात भी ज़ाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक माह फरवरी के ख़त्म तक जम्मू कश्मीर के मौसम में किसी बड़ी तब्दीली, बारिश या बर्फबारी के आसार नहीं हैं। महकमे के अहदेदार ने बताया कि 27 फरवरी ता 3 मार्च के दरमियान वादी कश्मीर के कई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि बालाई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी के भी आसार हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं अभी खिली धूप है और ये अभी ड्राई वेदर कंडीशन ही बने हैं। पिछले 1-2 हफ्ते ऐसे ही गुजरे हैं जिसमें मेनली ड्राई वेदर ही है, और अभी नेक्स्ट 5 डेज भी हमें लग रहा है वेदर ड्राई ही होने के चांसेस हैं। अलबत्ता 27 में PWD अप्रोच कर रहा है, 27 और 28 को हल्की फुल्की
बर्फ़बारी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा उसका भी चांस नहीं है। लेकिन ये जो 27-28 है उसमें चांसेस बहुत कम है, वो भी आइसोलेटेड पॉकेट्स पे हो सकता है। ये जो अभी आप ड्राई स्पेल देख रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि अभी WD अप्रोच नहीं किया है, उसकी वजह से हमारे दर्जा हरारत बड़े ऊपर तक आ गए हैं। ये जो हमारे नॉर्मल से हमारे मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 7-8 डिग्री का इनका इंक्रीज हो गया है, जो ठीक बात नहीं है। फरवरी के स्पेशली फरवरी का महीना है, ऑलमोस्ट ये नहीं होता था। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें, 2016 में 20.6 डिग्री पिछले 10 साल में था। 20.6 ये 2016 में रिकॉर्ड किया गया था फरवरी में, और कल यहाँ 21 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया श्रीनगर में। यही सूरत हाल है बाकी ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ भी यही सूरत है। अगर जम्मू की हम बात करें, वहाँ भी गर्मी में इजाफा हुआ है, और ये अभी नेक्स्ट 5 डेज तक तो चलेगा। देखिए, फार्मर्स के लिए तो हम एडवाइजरी नहीं कहेंगे, एडवाइजरी तो उनका हॉर्टिकल्चर या उनका ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनका वो फील्ड है। हम तो यही कहेंगे उनका वो जो स्प्रेइंग है या वो उनका इंसेक्टिसाइड का प्रोग्राम है, स्प्रेइंग वगैरह वो कर सकते हैं। मुगल रोड पर जमी हुई बर्फ़ हटाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने मुकम्मल किया है, जिसके नतीजे हज़ारों मुसाफिरीन को राहत मिली है। सख्त मौसम के बावजूद अमले ने राब्ता बहाल किया और अब मुकामी लोग सड़क को आवाम के लिए जल्द खोलने का मुतालबा कर रहे हैं। सड़क खुलने से सफ़र का वक्त कम होगा और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर भी जो ट्रैफिक का दबाव है वो कम पड़ेगा। का चैनल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रही बात जो मगर रोड की, बिहारों ने इसको पहली दफ़ा अगर देखें हम हिस्ट्री में मगर रोड में चले कलान के आयाम में ही सड़कों से बर्फ़ हटा लिया गया है। अगरचे रोड दोनों तरफ चाहे खत पीर पंजाल हो या शोपियान की तरफ से उसको क्लियर किया गया है, जो सुना था वो उसको क्लियर किया गया है, लिफ्ट किया गया है। रोड खुला है लेकिन अभी आमद रफ्त के लिए अभी खुला नहीं है। लेकिन हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या हायर अथॉरिटी से इस वक्त अपील कर रहे हैं कि इस रोड को आमद रफ्त के लिए खोल दिया जाए, ताकि जो खत पीर पंजाल के लोग हैं वो कश्मीर आ सके, और हमारे जो यहाँ के स्टूडेंट हैं जो वहाँ के यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों में जाना चाहते हैं तो वो इस रोड से भी जा सकते हैं। ऐसे गाड़ियाँ नहीं है, तो इसलिए हम अपील करते हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर सरकार से भी करते हैं कि इस रोड को आमद रफ्त के लिए खोल दिया जाए, ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए आने जाने। आरामपुरा हनफिया कॉलोनी बी सोपोर के रिहायशी गुज़िश्ता 4 बरस से बताया गया है कि पीने की पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। रमज़ान मुक़द्दस के महीने में भी पानी की कमी से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों ने मुतालिका महकमे से फ़ौरी मुदाखलत करते हुए मसला हल करने की मांग की है। हनफिया कॉलोनी बीएस मज अल्हम्दुलिल्लाह महल शुक्र गुजार मस्जिद शरीफ तो बना अवाम नासन कोर यह मदद। यह सारे खुद गरीब महल, मगर इन सत्य इस्तेसाल कर नज़रअंदाज कर यह गो खुदा सबन गर। बहुत वन यह कर MLA कहर, मिनिस्टरन कहर, तेल कुछ कर कहर। वनस सन बई वजू बनान वजू तन कस बना बह कर पन्निस कत मे तन वनस खुदा हाजिर नजर वजू बन कहें ये आब तन कहें जी शरीफस मज आब आसा सारे करान दखर, मगर बहुत एक्जन सबस आब कहें थोमो माच ओंगज मतलब स मज वह फिर गए बस थो अवकाफ मतलब ये जना यमो लिखित दुत त्रो 4 आंच पाइप ये हुत पे ये 20 पाइप लगा 20 पाइप टाउनस मज त्रावन कहें मुश्किलात चुनाव मोहतरम ये घर घर मतलब जन मोनी ये द्राम द्राये धरना दिन तल कि जना तमिस मतलब अमिस मतलब चेब त्रावन वलिस मतलब वोन भया सह त्राता ये हराता प्रेशर हिू रटाव 3 शोत आब, मगर तम बिचारन कर सठा कोशिश, मगर आब खोत न योर कहें। तम कोर पत बिकिस मतलब ये फोन।
उधर पूंछ में पुलिस की जानिब से मंशियात की तस्करी की रोकथाम और ट्रैफिक कवायद को जो है उसकी पासदारी के हवाले से एक मुहिम चलाई और यहाँ पर क्रैकडाउन भी किया। कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालानात भी किए गए। तो बहुत बढ़िया। मैं मशहूर आपके चैनल का कि आप इस किस्म की आवाज़ें उठाते रहते हैं, और मैं खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और एसएसपी पुंछ का बहुत ही मशहूर हूँ कि वो समय समय पर इस किस्म के नाके जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। और इन नाकों की वजह से ये सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं है, ये आम जो नशाखोर जो दाएं बाएं घूमते हैं, आए दिन सड़कों पे किसी को धक्का मार के चले जाते हैं, कोई एक्सीडेंट कर देते हैं, फिर वहाँ पे रुकते भी नहीं है। और उन लोगों से बचाव के लिए, जिससे कि आम लोगों की सुरक्षा जो है वो पैदा हो सके। कई आपने देखा होगा मोटरसाइकिल लेके भाग रहे हैं, किसी का चोरी करके कोई स्कूटी लेकर भाग रहा है, तो ऐसे नाकों पे जब वो भागने की कोशिश करते हैं तो फिर वो पकड़े जाते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ महकमे का, डिपार्टमेंट का, और एक यहाँ का लोकल सिटीजन होने के नाते मैं तमाम आवाम से गुजारिश करता हूँ कि वो भी पुलिस का सहयोग करें और उनकी हमेशा ये बरसाई करें कि ताकि आने वाले दिनों में हमारे इस जिला पुलिस से खास करके नशा और जो तस्करों से जो है ये हमारा पुलिस का माहौल जो है पाकिस्तान रह सके जाए। ये देखिएगा, माँ बाप से मेरी गुजारिश रहेगी, छोटे छोटे नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल दे देते हैं, स्कूटियाँ दे देते हैं, और फिर वो आपस में स्टंट करते हैं। और खास करके ये जो लेडीज लोग भी हैं, ये मेहरबानी करके बच्चों को भी साथ में रख करके दो दो तीन तीन बच्चों को स्कूटी पे लेके जाती है। कोई हेलमेट नहीं होता, कोई सेफ्टी नहीं होता, कहीं को गाड़ी ठोक के चला जाता है, कहीं स्कूटी ठोक के चला जाता है, फिर कहते हैं जी कि बड़े गाड़ी वाले ने किया। तो मेहरबानी करके रोड की कंडीशंस को देखते हुए अपनी सेफ्टी को जो है वो पहले जरूर दें। उधर अनंतनाग में दरसगाह खैरुन्निसा फाउंडेशन और जम्मू कश्मीर फलाह इंसानियत फाउंडेशन ने दीनी कोर्सेस की तकमील करने वाले तलबा की हौसला अफजाई के ज़िमन में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। 8 तलबा और तमाम असातिज़ा को उनकी मेहनत और कारकर्दगी पर तहनीत पेश की गई, जबकि मुकामी कश्मीरी पंडित ने नात शरीफ पेश करते हुए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का एक पैगाम दिया। तकरीब के अख्ताम पर रमज़ान में अमन व अमान, खुशहाली और बरक़ात के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस प्रोग्राम से उम्मत मुस्लिमा के लिए बेहतरीन ये पैगाम है कि हमारी बच्चियाँ जिस तरह से दीन इस्लाम की तरफ दोबारा राग़िब हो रही है, इसमें हमारी खुशी है, ताकि इस्लाम का कल्चर और इस्लाम अपनी तहज़ीब व तमद्दुन के साथ बरकरार रहे और उम्मत मुस्लिमा की जो ज़िम्मेदारी आयद होती है इस्लाम के एतबार से वो भी पूरी हो सके, ताकि इन्हीं बच्चों के ज़रिए से घरों में जो इस्लाह होगी, आने वाली नस्ल दीन पर कायम व दायम वही रह सकती है। कि ज़िम्मेदार मोहतरम फ़ारूक अहमद साहब हैं, उन्होंने जो ये कदम उठाया है कि उम्मत मुस्लिमा को चाहे कि भरपूर इसका ताउन करें, ताउन के बाद ही इस इदारे के अंदर बच्चों की और इजाफा ज़ाती होगी, ताकि और ज़्यादा बच्चियाँ वहाँ पर क़याम पजीर हो सके। और जब मदरसे के अंदर हर जगह होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, क्योंकि इससे जो दीनी तालीम बच्चों में मिल रही है, जो बच्चे में गलत एक्टिविटीज हैं, उससे अच्छा है कि बच्चे में ऐसी दीनी तालीम दी जाए। सर ये बताएंगे कि आपने हमेशा फिरका वाराना, हम आहंगी और भाईचारे की मिसाल कायम की, सर क्या ये जज्बा कायम और दायम रहेगा? देखिए, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मेरा सबसे ये मानना है कि इंसानियत का मजहब जो है वो सबसे बड़ा मजहब है। ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन, और ये जज्बा हर एक में होना चाहिए। मानवता की खिदमत, इंसानियत की खिदमत, इंसानों को इंसान समझना। आदमी तो सभी है, लेकिन इंसान बनना बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल बात है इंसान बनना। इसमें मेहनत ज्यादा लगती है इंसान बनने में, फरिश्ते से बेहतर इंसान बनना। जनाब, और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में फोर्सेस और असलियत पसंदों के दरमियान झड़प, फायरिंग तबादला, इलाके का कर लिया गया है मुकम्मल तौर पर मुहासिरा। गांदरबल के सफापुरा में सड़क के किनारे पाया गया धमाकू मवाद, बम स्क्वाड टीम ने बना दिया नाकारा, इलाके में फोर्सेस को कर दिया गया है अलर्ट।
उधमपुर के स्टेडियम लाइन इलाके में दो ग्रुप्स के दरमियान तसादम। पुलिस ने हथियार समेत एक शख्स को किया गिरफ्तार। अमनो जब्त की बरकरारी के लिए पुलिस ने की कार्रवाई। उन्नीस सौ 1990 में श्रीनगर में फिजाइया पर हमला मामले में एक और पेशरफ्त। मुबैना ऐनी शाहिद ने यासीन मलिक को शूटर के तौर पर पहचान लिया। और जम्मू कश्मीर में मौसम गर्म व खुश्क। माह फरवरी के ख़त्म तक मौसम में किसी बड़ी तब्दीली के आसार नहीं। महकमा मौसमियात की पेशकयासी। और नाज़रीन, इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज़।